छलच्छकाराः ये च क्रूराः सुनिर्दयाः ज्ञानयज्ञेन तनेन समन्पुनतिं कलावपि ब्रह्मा सवपुष्टाः सततं व्याभिचारतराश्च ये ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि सदा पापरता ये शठाश्च दुराशा ज्ञानयज्ञेन तेनेन समनुवपनि कलावपि मलिना दुर्धयो शान्तता देवता द्रव्यभोजन ज्ञानयज्ञेन तेन समन्पुनति कलावपि पुराणसस्यास्य पुण्यं सन्महापातकनाशनं भुक्तिमुक्तिप्रदं च शिवसन्तोषहेतुकम् अत्रैवोहारनन्तमी ममिहतिं सहं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि निर्भवत्सलम् आसीत् किरातनगरे ब्राह्मणो ज्ञानदुर्लभा दरिद्रो रसविक्रेता वेदधर्मपराङ्मुखा सन्ध्यास्नान परिभ्रष्टो वेश्यवृत्तिपरायण देवराज इति ख्यातो विश्वस्तजनवाचकः। अर्थात जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धर्म से पलने वाले तथा नित्य व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कली काल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचारों वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है कि रातनगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। देखेंगे, स विप्रणां क्षत्रिणां वैश्यानां शूद्राश्चापि तदा परेण हत्वा नानामिषेवणं तत् हदन्मपाहरत् अधमार्धं बहुवितानानि पाश्चात्तेन नार्जितं व न धर्मे धनं तस्य सवलपः पचापिः पापिनः एकदेक तडागे स स्नानन्तु यातो महीसुरः वेश्यां शोभवतीं नाम दृष्ट्वा तत्र हि विहिलं सवशं धनेन विप्रं ज्ञात्वा हृष्टाहत सुंदरी वार्तालापेन तच्चितं प्रीतिमत्सं समजायतः स्त्रियं कर्तुं स तां मने पतिं कुर्ति च स तथा एवं कामवशे भूत्वा बहुकालं विजहेतुः
आसने शयने पाने भोजने क्रीडानने तथा दंपत्योस्ता द्वातु व्रवाते परस्परम। मात्रा पित्रा तथा पत्नियां वारितोंपि पुनः पुनः नामनयतः वक्षस्तेषां पापवृत्ति परायणः। एक देश्यावशाः रात्रे मान्त्रः पितरः वधूं प्रसूस्पतान् नववधिष्ठो दष्टो धनं तेषां तथा हरत्। आत्मनीनं धनं यच्च पित्रादीनं तथा धनं वेश्याय दत्तवान् सर्वकामी तद्गतमानसः। शोभ्यं भक्ष्य भक्षकः पापी मदिरापानलालसः एक पात्रे सदा भो शीत। सवे वेश्यो ब्राह्मणा धमः कदाचित् योगिनः प्रतिष्ठानां मुपागतः शिवालये ददशार्षोः तत्र साधुजनावृताम्। अर्थात उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने, पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला, उनका सारा धन हर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य भक्षण तथा मद्यपान करने लगा। वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घुमाता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर, जिसे झुंसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को जवर आ गया। उस जवर से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जवर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। स्थित्वा तत्र स विप्रोसो ज्वरणे प्रतिपीडतः शृणुष्व सतन्तं शिवीं कथां विप्रमुखोद्गताम्। देवराश्च मातान्ते जवरेणा पीडितो मृतः बुद्धोऽयं भटे पशेनोऽन्तो यं पुरं बलात् तवाच्छिगणा शुभिस्त्री त्रिशूला इंचित्पायणाः भस्मभासी सर्वांगा रुद्राक्ष विग्रह शिवलोकात् समागत्य क्रुद्धयं पुरी ययु ताडित्वा तु तत्तदांस यर्जित्वा पुनः पुनः। देवराज समामोच्य विमाने परमादुते उपवेश्य यदा दूतः कैलासं गन्तुमुत्सुकः तदा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलोऽभवत्। धर्मराजस्तु तं श्रुत्वा सवालयात् बहिरागमत्। दृष्ट्वाथ चतुरो दूतान् साक्षात् रुद्रनिवापरणः
पूज्यामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथाविधि ज्ञानेन चुक्षुषा सर्ववृत्तान्तं ज्ञातवान् यमः न भयात् पुष्टवान् किंचित् छन्दुर्भो दूतान् महात्मनः पूजिताः प्रार्थितास्त्वे वै कैलाश सम्मंस्तदा ददु शिवाय संभाय तदम दयावरीयाशे धन्या शिवपुराणस्य कथा परम पाविनी यस्सा श्रवण मात्रेण पापी यानी नापि मुक्ति भाकः सदाशिव महास्थानं परम धाम परम पदम यदा हुर्वेद विद्वांसमः सर्वलोकोपरि स्थितं ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्याः शूद्राः अन्येनपि प्राणिनः हिंसिताः धनलोभेन बहवो येन पापिना मातृपितृवधूहन्ता वेश्यागामी च मद्यपः च देवराजो द्विजसत्र गत्वा मुक्तोन भवत्क्षणात्। अर्थात एक मास के बाद जब वह जवर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा, यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से शोभित हो रहे थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्वासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारकर पीटकर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महादूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शांभ शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं।